मैं तो करा। अच्छा, हमारा प्रिपरेशन खत्म हो गया था किसका, अमाइंस का। ठीक है, तो एक मिनट रुको ना, अमाइंस का प्रिपरेशन हमारा खत्म हो गया था और आज मैं आपको लेके जा रही हूँ वहां पे, कहाँ पे, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये थोड़ा सा लर्न करने वाला पोर्शन है। ठीक है, अच्छा, तो फिजिकल प्रॉपर्टी ध्यान से देखना। किसे क्वेश्चन देते हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, जस्ट मिनट आप यहीं पे रुको, मैं भी ठीक है बच्चे। तो मैं अभी फिजिकल प्रॉपर्टी कराती हूँ। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में 2 पॉइंट आते हैं, एक आता है, हाँ बोलो मैम, ये आप इसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक कराओगे? हाँ, इसके बाद डीएनए ब्लॉक करेंगे। इसमें वो मेरे प्री बोर्ड में उसके काफी क्वेश्चन आए थे। हाँ, डीएनए ब्लॉक से दिया होगा, वैसे बहुत वेटेज तो नहीं रहता है उस चैप्टर का, आपके टीचर ने दे दिया होगा। प्री बोर्ड में टीचर खुद बनाते हैं ना, बाकी आपके एनुअल पेपर में तो वेटेज के अकॉर्डिंग आएगा ना। इसमें 6 मार्क का है डी एंड एफ ब्लॉक। 6 मार्क्स का तो आता नहीं है, बोर्ड में नहीं आता है इतना, मैक्सिमम 3 यस to 4 मैम, मेरे पेपर में सिर्फ 3 मार्क्स का आया था। 3 मार्क्स का आता है। मैम, कोऑर्डिनेशन 3 मार्क का आया था, लेकिन डी एंड एफ ब्लॉक 6 मार्क का है। नहीं, डीएनए ब्लॉक आपके टीचर ने थोड़ा ज्यादा दे दिया है, 6 मार्क्स का नहीं आता है। नो मैम, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ना डी एंड एफ ब्लॉक दोनों मिला के 9 नंबर, दोनों मिला के 9 तो मैम नंबर 9 का नंबर ही हो गए ना, 6 + 3 9। कोऑर्डिनेशन 3 नंबर का है और डी एंड एफ ब्लॉक 6 नंबर का। हाँ देख लो। और सात्विक तुम्हारा मैम कितना मेरे में आया? उल्टा था, मेरे में डीएनए ब्लॉक 3 का था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 6 का था। ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, हमें करना पड़ेगा। बाकी मुझे नहीं लग रहा है कि 6 मार्क्स का डीएनए ब्लॉक देंगे, मुझे नहीं लग रहा है, फिर भी मैं एक बार वेटेज चेक करूंगी, क्योंकि जब अभी तक क्या होता था ना, फुल सिलेबस होता था ना, तो फुल सिलेबस में 2 टर्म तो होते नहीं थे, एक ही टर्म होता था, तो एक टर्म में अकॉर्डिंगली मार्क्स दिए जाते थे। तो डीएनए ब्लॉक का मैक्सिमम 3-4 मार्क्स मैक्सिमम। ठीक है, पी ब्लॉक से 8 मार्क्स का आता था क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से जाता था। या 5 मार्क्स का, नहीं 5 तो नहीं देंगे मुझे लग रहा है, 5 नहीं देंगे, बट एनीवे करेंगे, वो तो करना है हमें। इसके बाद तो लास्ट चैप्टर बनता है सरफेस केमिस्ट्री, तो आप खुद करोगे, उसके बाद हमारा चैप्टर डन है पूरा। अब ये भी खत्म हो जाएगा जल्दी। ठीक है, इसके बाद डीएनए ब्लॉक, आप तो इतना सोच लो कि इसके बाद हम डीएनए ब्लॉक करेंगे, सिलेबस खत्म है। सरफेस केमिस्ट्री जब रिवीजन करेंगे तो उस टाइम क्वेश्चंस करवाऊंगी, इजी चैप्टर है, तो हमारा सिलेबस डन हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, 2 पॉइंट आते थे, 2 पॉइंट आते हैं, आप सबको पता है। फर्स्ट बॉइलिंग पॉइंट एंड सेकंड में पे करा रही हूँ सोल्यूबिलिटी, और इसके अलावा और ज्यादा कुछ आपको नहीं पूछेंगे। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा टाइम, इसमें थोड़ा स्पेस चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट में, सोल्यूबिलिटी में ज्यादा नहीं चाहिए कुछ। बॉइलिंग पॉइंट में अमाइंस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी आपको बताऊंगी कि कैसे बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किससे हाई होती है, अगर आप कंपैरेटिव मॉलिक्यूलर मास लेते हो, इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास लेते हो, तो ईथर, हाइड्रोकार्बन, आपका हैलाइड्स वगैरह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, वो हाई रहता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट। देन ईथर्स, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड हैलाइड्स। ईथर से, हाइड्रोकार्बन से, एल्डिहाइड, कीटोन से और हैलाइड से इसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है।
क्यों होता है? बिकॉज अमाइंस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से लोअर होता है बॉइलिंग पॉइंट, बट लो बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसमें जितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में उससे भी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जब बात चलती है तो थोड़ा सा आपको मैं उसमें लेके चलूंगी। एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, मान लो ये अमोनिया है, ये R है, ये N है, ये H है, ये H है और ये H है। आप अमोनिया आप इस तरीके से आप इसको लिखते हो, यहाँ पे लोन पेयर रहता है, आपको पता है ना, अमाइंस जो होते हैं वो RNH2 होता है, पता है आपको? ये 1 डिग्री अमाइन की बात चल रही है, धीरे धीरे फिर आपको मैं 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन की भी बात करूंगी अभी। ठीक है, अच्छा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट अमाइंस का बढ़ता है। आप देख सकते हो अगर ये मेरा अमाइन है इसमें लोन पेयर आता है, ये 1 डिग्री अमाइन की बात चल रही है। अच्छा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एक तो नाइट्रोजन अवेलेबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जिसके लोन पेयर के थ्रू एक लोन पेयर पे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है हाइड्रोजन के साथ। दूसरा, ये दो हाइड्रोजन भी हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ सकते हैं, तो एक मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ सकता है, एक तो यहाँ पे लोन पेयर आता है और दूसरा यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। क्लियर है? तो जितना ज्यादा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। लोन पेयर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है 100%, साथ में ये हाइड्रोजन जो है ये भी जुड़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो जितना ज्यादा हाइड्रोजन का नंबर रहता है उतना अच्छा खासा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, बिकॉज यू नो बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? ये आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं इसके पास और एक ले आती हूँ, मान लो मैं इस तरीके से कोई लाती हूँ, तो यहाँ पे मान लो दूसरा और एक, तो इसके साथ जुड़ेगा दूसरा, यहाँ पे एक H है इस तरीके से, एक N है और यहाँ पे R है और ये H है, ये एक RNH2 है, RNH2, ये दूसरा RNH2 है। अब इसके नाइट्रोजन और इसके हाइड्रोजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इसका लोन पेयर है नाइट्रोजन में, तो इसके और इसके हाइड्रोजन, एक का नाइट्रोजन दूसरे के हाइड्रोजन में हो सकती है। दूसरा, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। अगर मैं ऐसे लेती हूँ, मान लो इस तरीके से अगर मैं रखती हूँ, तो ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, तो ये भी एक RNH2 है, ये एक RNH2 है, ये एक मैं आपको बताती हूँ, ये एक RNH2 है और यहाँ पे भी मैं इस तरीके से ले रही हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, तो कितने जगह पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको आप देखो, इस मॉलिक्यूल के लिए ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल के लिए नाइट्रोजन के पास अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन आएगा तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। इस हाइड्रोजन के पास अगर दूसरे का नाइट्रोजन आएगा तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और इसके पास अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल आ गया, अगर नाइट्रोजन पास आ गया तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो अमाइंस में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, क्योंकि एक लोन पेयर भी नाइट्रोजन में आता है और दो हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो दैट्स व्हाई इसकी बॉइलिंग पॉइंट अच्छी खासी होती है, बिकॉज वो खुद के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, बट अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि इसमें तो और भी एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? यस मैम। रीजन बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, दूसरी बात ये है, अब हम चेक करेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है, थोड़ा बताना। मैम 3 डिग्री देखो की मैं सबसे कम होगी। सबसे कम होगी, क्योंकि मैम हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकेगा ज्यादातर। हाइड्रोजन नहीं है वहां पे, हाइड्रोजन भी मैम पर लोन पेयर के साथ ही बना सकेगा। बस लोन पेयर का, बट हाइड्रोजन ही नहीं है ना। हाँ आप 1 डिग्री में 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, 2 डिग्री में 1 हाइड्रोजन मिलेगा और 3 डिग्री में तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है। यस मैम।
क्लियर ना? अब हम देखते हैं कि ऑर्डर क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको मैं रब कर रही हूँ, उस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, देखो मैं आपको बताती हूँ। एक 1 डिग्री में ले रही हूँ और एक 2 डिग्री में ले रही हूँ और एक में 3 डिग्री ले रही हूँ। पता है आपको, ये 1 डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन है, ये 3 डिग्री अमाइन है। और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे एक अच्छा सब में लोन पेयर, इसमें लोन पेयर के जब वजह से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा और साथ में दो दो हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ पे जबरदस्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। यहाँ पे लोन पेयर नाइट्रोजन तो है बट एक हाइड्रोजन है, थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट घटेगा कि नहीं घटेगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो घट जाएगा कि नहीं घटेगा, बोलो। यस मैम। एक हाइड्रोजन, यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है, कहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वो खुद के साथ? पॉसिबल ही नहीं है। ये थोड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, ये तो कार्बन वाले हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन के साथ जुड़ा हो। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं अच्छा खासा, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे तो एक भी नहीं है, तो ये है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। और इससे भी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया का नहीं होगा, इससे भी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया का होगा कि नहीं होगा? यस मैम। मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा मोलिकुलर मास के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अगर मैं उस तरीके से थोड़ा देखूं, तो मोलिकुलर मास को अगर मैं चेक करूं तो इसका मोलिकुलर मास तो काफी ज्यादा हाई हो जाएगा मेरे ख्याल से। इसके अकॉर्डिंग अगर चले तो इसका मोलिकुलर मास बहुत ज्यादा हाई है, इसके मोलिकुलर मास और ज्यादा हाई हो जाएगा। तो अगर हम कंपेरेबल मोलिकुलर मास को लेके काम करें तो इसके बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हम मान सकते हैं। बट यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, देखो यहाँ पे मोलिकुलर मास, इसको छोड़ दो क्योंकि इसका मोलिकुलर मास बहुत कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा इसकी बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं आपको बताती हूँ, इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास का अगर कंसेप्ट देते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। बट क्या है ना, यहाँ पे इसका एक कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन है, मॉलिक्यूलर मास काफी ज्यादा हो चुका है, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास काफी और भी ज्यादा हो चुका है। तो इस कंसेप्ट को मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, आप एक बार एक काम करोगे, आपके पास एनसीईआरटी है क्या? मेरे पास तो नहीं है, यहाँ पे कोई भी कंसेप्ट गलत नहीं होना चाहिए। यस मोस्टली मैम। हाइड्रोजन बॉन्ड 1 डिग्री में ज्यादा बनता है क्योंकि ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। बट यहाँ पे मोलिकुलर मासेस बहुत ज्यादा हो गए हैं यहाँ पे, क्लियर है ना? तो अगर आपको दे सकते हैं इक्विवेलेंट मोलिकुलर मास कहेंगे, ऐसे अगर लंबा खींच लेंगे चेन को, 2 यहाँ पे भी 3 कार्बन रहेगा, यहाँ पे भी 2 कार्बन रहेगा, तब आप ये कंसेप्ट ले सकते हो। बट मेरे अकॉर्डिंग ये कंसेप्ट अभी के लिए तो सही नहीं लग रहा है मुझे बिल्कुल भी, मोलिकुलर मास काफी ज्यादा कम हो गया। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को यहाँ पे क्रॉस कर देना बेटर रहेगा। ठीक है, इस कंसेप्ट को हम यहाँ पे काट देते हैं क्योंकि मोलिकुलर मास में काफी ज्यादा डिफरेंसेस है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट तब यूज होता है जब इक्विवेलेंट मोलिकुलर मास हो तो। क्लियर है बच्चे? जस्ट मिनट, आपके पास एनसीईआरटी है क्या? कोई ऑप्शन इसके लिए लिखा हुआ है क्या? 1 डिग्री 2 डिग्री मतलब एक बार देखना, गलत नहीं होना चाहिए चीजें। मिला कुछ? मिला क्या कुछ? 1 मिनट। नहीं मिलेगा क्योंकि क्या है, हाँ अगर मैं आपको बता देती हूँ 1 डिग्री में ये आप कर सकते हैं। चलो मैं इसको आपको दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हो। तो फिर 1 डिग्री में सबसे ज्यादा हो जाएगा, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, और इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास के भी होंगे क्योंकि यहाँ पे भी 3 कार्बन है, यहाँ पे भी 3 कार्बन है और यहाँ पे भी 3 कार्बन है। ये कंसेप्ट लग सकता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री।
इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास पहला प्रायोरिटी होता है, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखोगे ना, उसमें तो काफी ज्यादा फर्क आ रहा था। ठीक है, ध्यान रहे, अगर आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में अगर देंगे और इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास रहेगा तो 1 डिग्री का सबसे ज्यादा होगा मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। छोड़, सोल्यूबिलिटी की बात चल रही है, तो सोल्यूबिलिटी में क्या होता है देखो, आपको बताती हूँ। सोल्यूबिलिटी में अमाइंस कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, सो soluble in water, वाटर सोल्यूबिलिटी दिखाता है। ठीक है, अमाइंस जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ बनाता है, तो सोल्यूबल इन वाटर होता है। बट अगर मैं हायर अमाइंस लूंगी तो सोल्यूबिलिटी घट जाती है, क्योंकि आपका जो उसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो बड़ा हो जाता है उसमें। फिर अगर एल्किल ग्रुप लंबा हो गया तो वाटर सोल्यूबिलिटी घट जाती है। लोअर अमाइंस आर मोर सोल्यूबल। ठीक है, लोअर अमाइंस आर मोर सोल्यूबल देन हायर अमाइंस। क्लियर है, सोल्यूबिलिटी तो ठीक है, सोल्यूबिलिटी होती है, बट लोअर अमाइंस आर मोर सोल्यूबल। चलते हैं, अगर ये आपको थोड़ा सा, क्योंकि जब क्वेश्चंस कराऊंगी तो ये पूरा आपको करवाना पड़ेगा मुझे, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद आपको मैं सीधे लेके चलती हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज में चलती है। ये अगर अमाइंस अगर खाली आयरन से भी करते हो ना तो भी क्वेश्चंस आ जाता है आराम से। और वैसे भी आपको मैं खाली आयरन तो नहीं करवाऊंगी, आयरन के अलावा आपको एक एक चैप्टर से मैं 100-150 क्वेश्चंस तक करवाऊंगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है। ठीक है, पूरा करवा दूंगी आपको मैं, हार्ड कॉपी दे दूंगी आने के बाद, फिर आपको मैं करवा दूंगी। मैम डन, हाँ बोलो। मैम ये इसके बाद खत्म हो जाएगा चैप्टर? इसके केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, अभी अब है इसका केमिकल प्रॉपर्टीज है। ओके मैम। आपका केमिकल प्रॉपर्टीज है। डायजोनियम सॉल्ट मुझे किसी ने बताया नहीं सिलेबस में है कि नहीं है, शायद है मैम। है ना। हाँ, वो तो होना चाहिए भी, वो तो मजेदार होता है, तो स्टोरी होता है, उसको काट देंगे तो क्या स्कोर होगा। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में चलते हैं। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस में सबसे पहले आपको मैं एक चीज बता दूं, अमाइंस जो होते हैं चाहे वो 1 डिग्री हो, चाहे वो 2 डिग्री हो, चाहे वो 3 डिग्री हो, वो क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टी का होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। इस लोन पेयर के वजह से मोस्टली केमिकल प्रॉपर्टीज अमाइंस का बेसिक नेचर को दिखाता है। इस लोन पेयर की वजह से हम अमाइंस को लुईस एसिड, लुईस बेस कहते हैं, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन रीच होता है एंड इट कैन डोनेट इट्स लोन पेयर टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो इसीलिए इस लोन पेयर की वजह से ये लुईस बेस के नाम से जानी जाती है। अच्छा, मतलब बेसिक प्रॉपर्टी दिखाती है, इट्स अ बेस, इट्स अ वीक बेस बट इट्स अ बेस। तो ये जो बेस है, इस बेसिक, इसकी बेसिक प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करता है? एसिडिक प्रॉपर्टी आपको बता चुकी हूँ मैं, अल्कोहल में एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए हम ये चेक करते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन से एसिडिक प्रॉपर्टी, और एक मैं ले रही हूँ बेसिक प्रॉपर्टी, आप चेक करोगे आपको पता है अल्कोहल एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाता है, बेसिक भी दिखाता है, बट अभी एसिडिक की बात। एसिडिक प्रॉपर्टी में हम ये चेक करते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी कम है, अगर कम हो गई है डेंसिटी यहाँ पे तो ये एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, बेसिक के लिए हम क्या करते हैं, उल्टा कंसेप्ट डालते हैं, नाइट्रोजन के ऊपर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा बेस हो जाएगा वो। बेसिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अगर डेंसिटी अच्छी खासी है तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा, अब मैं आपको अपना लेके चलती हूँ। थोड़ा
बताओगे? इन तीनों में अच्छा खासा बेस फॉर्म होगा। मैम थर्ड वाला। थर्ड वाला होगा ना? Due to the presence of lone pair, amines are known as Lewis base. बोलेंगे why it is a Lewis base? क्या लिखोगे? The only concept is the presence of lone pair. ठीक है? मैम ये अभी थर्ड वाला कैसे होगा? अच्छा अभी आपको मैंने क्या कहा कि नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा बेस बनेगा। अब यहाँ पे आपको पता है कि एल्किल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो ये एक साइड से डोनेट कर रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे डेंसिटी बढ़ा रहा है। अभी दोनों साइड से डोनेट कर रहा है, यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी खासी डेंसिटी और बढ़ेगी ना, isn't यस it? मैम। दोनों पे तीनों साइड से डोनेशन चल रहा है, तो यहाँ पे तो नाइट्रोजन के ऊपर बहुत अच्छी खासी डेंसिटी हो जाएगी। तो अगर मैं बेसिक प्रॉपर्टी की बात करूं तो ऐसा ही होगा ना। यस मैम, ओके मैम। ध्यान रहे जितना एल्किल ग्रुप हो जाएगा उतना अच्छा बेस, यहाँ पे डेंसिटी बढ़ जाएगी, ये अच्छा बेस हो जाएगा। इतना इजी, तो डेंसिटी बढ़ेगी तो ये डोनेट कर सकता है ना। अच्छा, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अमाइंस लोन इसलिए लुईस बेस है क्योंकि उसके पास लोन पेयर होता है। अच्छा, अब ये जो बेसिक प्रॉपर्टी है लुईस बेस की, जो प्रॉपर्टी है किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस में चलते हैं अभी सीधा। समझ में आएगा सात्विक कि जितना तो एल्किल ग्रुप जुड़ेगा उतनी यहाँ पे डेंसिटी बढ़ेगी, उतना अच्छा बेस बनेगा वो। क्लियर ना? अच्छा, अब आपको मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलती हूँ। यहाँ पे तो लिखा नहीं, कॉपी में नोट डाउन करता हूँ। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस में ध्यान रहे, बेसिक स्ट्रेंथ तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है अमाइंस का। एक तो इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर, एक सॉल्वेशन इफेक्ट के ऊपर, और तीसरा आता है आपका स्टेरिक इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तीन चीजें मैं आपको बता देती हूँ। बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स। वन इज इंडक्टिव इफेक्ट, एंड दूसरा है सॉल्वेशन इफेक्ट, एंड तीसरा है स्टेरिक इफेक्ट। ठीक है, बस जान लो, इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा नहीं है। जो क्वेश्चन आएगा आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ। दो चीजें पूछ सकते हैं आपको, कोई भी दो तीन अमाइंस बोलेंगे, और वेपर फेज होता है और एक सॉल्यूशन फेज होता है, एक्वस फेज बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वेपर फेज में एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सेम कंसेप्ट लगता है। एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में एक और क्वेश्चन आ गया इसलिए मैं बोल रही हूँ, एंट्रेंस भी देते हैं। वेपर फेज क्या मतलब होता है? आपको सिंपली गैसियस फेज के बारे में पूछा जाएगा, वेपर फेज में किस तरीके से उसका आपको देते हैं, और एक देंगे आपको एक्वस फेज में देते हैं। तो दोनों में किस तरीके से डिफरेंस है? वेपर फेज या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये पोलर थोड़ी है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। अच्छा, तो इन दोनों की आपको बुक में शायद नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। ये वाला तो वेपर फेज वाला प्रॉपर आपका है, बट कई बार थोड़ा ट्रिकी करने के लिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी दे देंगे। बेंजीन में एमाइंस आपने डाल रहा है तो क्या हो जाएगा? तो बेंजीनिज्म ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, टॉलुएन इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो इस तरीके से ईथर इज ऑर्गेनिक। तो अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और वेपर फेज का सेम कंसेप्ट डलता है, और जहाँ पे आपका जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है एक ही चीज के ऊपर डिपेंड करता है। मैम ज्यादा ज्यादा ब्लर है वीडियो। अच्छा, ये आप बताओगे बेटा, मुझे तो नहीं समझ आ रहा है। आप बताओ किन किन को लग रहा है, फिर मैं सोचूंगी। यस मैम, ब्लर है। ब्लर है? अच्छा ठीक, ब्लर है बोल रहे हो। ठीक है, आप मुझे बताना, आप नहीं तो मैं थोड़ा चेंज
अभी भी ब्लर है? ठीक है ब्लर है मैम। अभी भी? मैम ठीक है। चलेगा, धीरे धीरे सेट हो जाएगा, बीच बीच में हो जाता है नेटवर्क इशू वगैरह जो है ना। अच्छा, वेपर फेज और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में की अगर बात चल रही है तो आपको 2-3 अमाइंस बोलेंगे, इसका ऑर्डर बताओ। तो ध्यान रहे, ऑर्डर डिपेंड करता है खाली इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर। बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है, डिपेंड करना सीधा इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब जितने अल्किल ग्रुप होंगे उसके अकॉर्डिंग इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, आपको बोला जाएगा अगर वेपर फेज की बात चल रही है तो ध्यान रहे इस तरीके से। अगर आपको बोलेंगे बेसिक स्ट्रेंथ, बेस कितना अच्छे से वो बेसिक प्रॉपर्टी दिखाएगा, अगर इस तरीके से आपको कुछ दे रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान रहे। तो क्या हो जाएगा, वेपर फेज, सिंपली वेपर को आप गैसेस फेज। अब यहाँ पे क्या होता है, 3 डिग्री आप चेक कर सकते हो, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, ये नॉर्मल अमोनिया है। तो यहाँ पे क्या है, आपको मैंने क्या कहा, वेपर फेज में खाली इंडक्टिव इफेक्ट काम आता है। तो यहाँ पे इस तरीके से ऑर्डर दिखता है बेसिक स्ट्रेंथ का। आपको मैंने अभी क्या बताया था कि बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है कि यहाँ पे डेंसिटी कितनी अच्छी खासी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे 3 डिग्री है, तीनों साइड से रोटेशन चल रहा है, यहाँ पे तीनों साइड से रोटेशन चल रहा है, तो 3 डिग्री विल बी मोर बेसिक, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, और यहाँ पे तो कोई ड्यूरेशन ही नहीं चल रहा है, तो सबसे लिस्ट हो जाएगा ना अमोनिया। नाइट्रोजन के ऊपर डेंसिटी बढ़नी चाहिए। अच्छा, डेंसिटी बढ़ाने के लिए कुछ तो मिलना चाहिए, जैसे कि डेंसिटी बढ़े। अभी डेंसिटी बढ़ा रहा है डोनेट करके, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा, फिर थोड़ा सा यहाँ पे घट जाएगा, 2 डोनेटिंग ग्रुप, यहाँ पे एक ही डोनेटिंग ग्रुप है और घट जाएगा, यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप ही नहीं, यहाँ पे सबसे कम रहेगा। ये है वेपर फेज में आपको दे सकते हैं। वेपर फेज में आपको ये पूछ सकते हैं कि आप ऑर्डर बताओ, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और इसका पूछ सकते हैं। फिर हम एरोमेटिक में भी चलेंगे, और ध्यान रहे ये सारे एलिफेटिक है, एरोमेटिक अमाइंस तो इससे भी कम में जाते हैं। बेसिक इज इवन लेस बेसिक देन अमोनिया, अमोनिया से भी कम बेसिक हो जाते हैं एरोमेटिक अमाइंस। उसका रीजन बताऊंगी अभी आपको। अच्छा, तो चलते हैं सॉल्यूशन पे। एक्वस भी कहते हैं इसको। एक्वस फेज में 2 ऑप्शन होता है, आपको आइदर मिथाइल के बारे में पूछेंगे या फिर आपको इथाइल के बारे में पूछेंगे। ये मिथाइल अमाइन है ना, आप देख सकते हो, मिथाइल अमाइन है, ये 1 डिग्री, ये डाई मिथाइल अमाइन है, ये 2 डिग्री, ये ट्राई मिथाइल अमाइन है 3 डिग्री। तो मिथाइल और इथाइल के 2 ऑप्शंस आपको आते हैं क्वेश्चन में। अगर मैं मिथाइल की बात करूं तो क्या होता है, देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे लिखवा देती हूँ, ये वाला जो है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इस सॉल्यूशन और एक्वस फेज में अगर आपको पूछते हैं तो ध्यान रहे एक चीज का, अगर मिथाइल वाला केस चल रहा है तो 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री चलेगा। तो यहाँ पे ये सबसे ज्यादा, ये इसका बेसिक ऑर्डर रहेगा। इसको तो आप रट ही दो कि मिथाइल के केस में 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक होता है, 1 डिग्री उसके बाद 2, 1, 3 एंड अमोनिया। अगर इथाइल की बात चल रही है मैम, यहाँ पे 3 डिग्री सबसे ज्यादा क्यों नहीं होगा? आपको बता तो रही हूँ, यहाँ पे खाली इंडक्टिव काम नहीं करता है, ये बाकी सारे काम करने लग जाते हैं। स्टेरिक का मतलब क्या होता है, स्टेरिक का मतलब जितना ज्यादा बल्कि हो जाएगा उतना बेसिक प्रॉपर्टी घट जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा बेसिक है ना, सबसे ज्यादा बल्कि नहीं हो जाएगा। 3 टर्शियरी वाला केस तो सबसे ज्यादा बल्कि हो जाएगा ना, तीनों तरफ से स्टेरिक हिंडन ज्यादा बढ़ेगा यहाँ पे। तो इसीलिए जब हम एक्वस की बात करते हैं तो तीनों पॉइंट को देखते हैं, बट जब हम वेपर की बात करते हैं तो खाली इंडक्टिव जाता है, खाली इंडक्टिव, मतलब डोनेशन वाला बात जो चल रही है यहाँ पे, वो इसे हम इंडक्टिव कहते हैं। प्लस आई इफेक्ट, ये सारे प्लस आई इफेक्ट दिखा रहे हैं ना इंडक्टिव।
मतलब डोनेट कर रहे हैं प्लस आई इफेक्ट, बट इसमें तीनों को चेक करते हुए उसको एक एवरेज एक माना जाता है, उसको फिर एक निकाली जाती है उसका बेसिक प्रॉपर्टी। तो जब तीनों को देखते हैं तो क्या होता है, इसको तो आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री और ये 1 डिग्री और ये अमोनिया है, और यहाँ पे इस तरीके से चलता है। मतलब मिथाइल के केस में आप फर्स्ट देखिए 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है। एंड इथाइल के केस में 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। क्लियर बच्चे? ये आप थोड़ा सा लर्न करके देख लेना। मिथाइल अमीन, इथाइल अमीन, ये मिथाइल वाला केस है और इथाइल वाला केस है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है। इससे 2 के बाद 1 के बाद 3 है, 2 के बाद 3 के बाद 1 है। बाकी अमोनिया तो सब में वो कम में आ जाता है पूरा। क्लियर बच्चे? तो ये हो गया मेरा पेपर फेज बेसिक्शन, मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब ये सारे एलिफेटिक का केस है। अब मैं आपको सीधा कहाँ पे लेके चलती हूँ, एरोमेटिक में। देखते हैं कि एरोमेटिक में क्या होता है। इससे सबसे ज्यादा अमाइंस में क्वेश्चन आता है, इसी को लेके क्वेश्चन आता है। वेपर फेज, गैसियस फेज आपने देखा होगा अध्ययन जब आपने करा है पहले 1 मार्कर में, तो मैक्सिमम यही क्वेश्चन आएगा आपको। जिन बच्चों ने करा है उनको पता होगा 1 मार्कर में मोस्टली ये क्वेश्चन देते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट,